नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब देखिए किरदार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नेता चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बिहार के भोजपुर जिले के बाबू वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में पार्टी की नव संकल्प महासभा के मंच से चिराग पासवान ने कहा है कि हां, मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। हालांकि चिराग ने यह भी कहा है कि वो एनडीए में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे। सवाल है कि अगर चिराग एनडीए में रहकर ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो फिर से नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएंगे या तेजस्वी की उम्मीदों पर चोट करेंगे? वैसे बिहार में पहले से ही तेजस्वी यादव खुद को नीतीश कुमार का विकल्प बता रहे हैं, तो प्रशांत किशोर खुद को महागठबंधन और एनडीए दोनों का विकल्प बताने में जुटे हैं। ऐसे में सवाल है कि बिहार में कौन कितना असरदार है, बिहार चुनाव में आखिर कितने किरदार हैं। देखिए, कोई भक्त महानिकलता था, रिटायर्ड और टायर्ड मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, लेकिन ये पूरा सरकार जो है बीमार हो चुका है। सब कितना बढ़िया हो गया, सबका कपड़ा भी अच्छा पहनती है। अब कितना बढ़िया। 2005 से पहले लोग कपड़ा नहीं पहनता था। आप लोग से पूछना चाहते हैं, क्या नीतीश कुमार के घर के महिलाएं पहला 2005 से पहले ऐसे ही रहती थी साथी में कपड़ा के? बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया। गुंडागर्दी और अपराधीकरण, लूटने का काम यदि किसी के राज में हुआ तो वो लालू जी के राज में। बेरोजगारी चाहिए तो एनडीए को चुनिए, अगर नौकरी रोजगार चाहिए तो लालटेन को जलाइए। विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। पलाट ने बिहार को नंबर 1 बना दिया, सब कुछ गुजरात के दिया, अब बिहार को ठेंगा दिखाता। आज जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। नाम भी कागज पर उम्मीदवार का आप ही लोग लिख कर दे दीजिए, उसी को हम लोग टिकट दे देंगे। आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? करीब 2 दशक से बिहार के सिंहासन पर चिपके नीतीश कुमार भले ही नेपथ्य में चले गए लग रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी इस बार भी बिहार की सत्ता का सेहरा नीतीश के सिर बांधने को ही आमादा है। 25 से 30 फिर से नीतीश। जेडीयू दफ्तर पर ऐसे नारे लिखे पोस्टर्स के संदेश यही है कि बिहार में नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं। कम से कम 2030 तक नीतीश ही बिहार के सत्ताधीश रहेंगे। नीतीश कुमार न सिर्फ जेडीयू के चेहरा है, बल्कि बीजेपी ने भी चाहे अनचाहे 25 के विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश को ही एनडीए का नेता घोषित कर रखा। लेकिन गाहे बगाहे बीजेपी के कुछ नेता ऐसे बयान दे देते जिससे जेडीयू को अपने सहयोगियों पर ही शक हो जाता है। मसलन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा था कि बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव जीता जाएगा, और इससे एनडीए में हलचल मच गई। जेडीयू के नेताओं को यह बयान बेहद नागवार गुजरा और वो बीजेपी को आंख दिखाने लगे। बैकफुट पर आई बीजेपी के नेता मान मनव्वल के लिए नीतीश के घर पहुंचने लगे और आखिरकार सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल सरीखे बीजेपी नेताओं को कहना पड़ गया कि चुनाव में नीतीश ही चेहरा होंगे। नीतीश जी बिहार के सबसे बड़े नेता, इसमें दिक्कत कहाँ है? साथ में है सबको, ये साथ एकदम सब है। हालांकि लंबे अरसे से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर शंकाएं भी जताई जा रही हैं। विरोधियों का दावा है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं और बीजेपी ने नीतीश कुमार समेत उनकी पूरी पार्टी पर कब्जा जमा रखा है। खुद नीतीश कुमार को भी नहीं पता कि बिहार में क्या हो रहा है। नीतीश जो कुछ भी बोल रहे हैं वो बीजेपी जबरन उनसे बुलवा रही। जेडीयू बीजेपी के सामने सरेंडर हो चुकी है। बिहार के सत्ता में जब भी बदलाव की बात चलती है तो सबसे पहले जो चेहरा सामने आता है वो तेजस्वी यादव का ही होता है। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों ने भी इस बात को साबित किया
कि तेजस्वी यादव ही बिहार के सबसे लोकप्रिय चेहरा है और अगर नीतीश कुमार के समानांतर किसी एक व्यक्ति का जनाधार बिहार में है तो वो निश्चय ही तेजस्वी यादव। पिछले विधानसभा चुनाव में सरकारी नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर सवार तेजस्वी यादव ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि वो महागठबंधन को सत्ता के दहलीज तक नहीं ला पाए, लेकिन अपनी पार्टी आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी जरूर बना दिया। चुनावी नतीजों ने बीजेपी को भी ये मानने को योजना की लॉन्चिंग के बाद बिहार की महिलाएं भी राहुल को उम्मीद भरी नजरों से देख रही हैं। यही नहीं, बीजेपी के शीर्ष नेताओं को राहुल गांधी जिस अंदाज में चुनौती देते हैं वो भी बिहार के लोगों को खूब पसंद आ रहा है। नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ने की घोषणा कर रखी है, लेकिन बीजेपी ने अपने पत्ते भी तैयार कर रखे और माना जा रहा है कि अगर बिहार में बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला तो ये सेहरा सम्राट चौधरी के सिर सजेगा, जो फिलहाल सूबे के डिप्टी सीएम है। सी वोटर के सर्वे में 13% लोगों ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद बताया। 56 साल के सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार के गठन के समय बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे। सम्राट चौधरी की इमेज नीतीश कुमार के विरोधी की रही है और कभी उन्होंने ये ऐलान भी कर रखा था कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक वो अपना मुरेठा भी नहीं हटाएंगे। लेकिन नीतीश ने जब आंखें तरेरी तब सम्राट चौधरी को भी सरेंडर करना पड़ा और आखिरकार उन्हीं की कैबिनेट का हिस्सा भी बनना पड़ा। कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी का बड़ा ओबीसी चेहरा है, जो नीतीश कुमार के लवकुश यानी कुर्मी कुशवाहा समीकरण का भी अहम अंग है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी आरजेडी के मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं। शकुनी चौधरी कई बार सांसद और विधायक रहे। सम्राट चौधरी को आरजेडी ने 1999 में राबड़ी देवी की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री बनाया था। तब वो दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। हालांकि उम्र कम पाए जाने पर राज्यपाल ने सम्राट को मंत्री पद से हटा दिया था। सम्राट चौधरी 2014 में जीतनराम मांझी की अगुवाई वाली सरकार का समर्थन करने वाले आरजेडी विधायकों में भी शामिल थे। वो 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे। 2018 में बीजेपी ने उन्हें बिहार में पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया और 2023 में वो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने। 2024 तक वो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रहे। चिराग पासवान भी बिहार की राजनीति के बड़े किरदार बनने के अभियान में शामिल हो गए। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अब आरा से ये खुला ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उनकी सियासत का सेंटर पॉइंट तो बिहार ही रहा है और वो लंबे समय से बिहारी फर्स्ट अभियान के जरिए ये संदेश भी देते रहे। 2020 के चुनाव में चिराग ने नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ हर सीट पर उम्मीदवार उतार दिए थे। जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई तो सीएम नीतीश कुमार ने इसके लिए चिराग की पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराया था। युवा बिहार की यूथ पॉलिटिक्स का युवा चेहरा चिराग पासवान को सी वोटर के सर्वे में 6% लोगों ने सीएम पद के लिए पसंदीदा चेहरा बताया। हालांकि एनडीए में रहते हुए उनकी मुख्यमंत्री बनने की हसरत कैसे पूरी होगी ये किसी को समझ नहीं आ रहा और ये सवाल नीतीश कुमार की पार्टी को भी परेशान कर रहा है। कभी बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे उपेंद्र कुशवाहा के दिन फिलहाल अच्छे नहीं चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने राज्यसभा तो पहुंचा दिया, लेकिन कभी केंद्रीय मंत्री रहे कुशवाहा की नजर अब भी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है और कोयरी समुदाय के नेता के तौर पर वो खुद को ही नीतीश कुमार का विकल्प मानते हैं।
ये और बात है कि बार बार पार्टियां बनाने से भी उनके दिन बहुर नहीं रहे। बिहार के विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी भी पूरे जोश खरोश के साथ उतरने की तैयारी में। हालांकि पिछले विधानसभा चुनावों में उन्हें ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लगा जिससे वो अपने मन मुताबिक सीटों के लिए दबाव बना सके। लेकिन लोकसभा चुनाव में जीत ने उनकी और उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की उम्मीदें बढ़ा दी। कहा जा रहा है कि नवादा के आसपास वो करीब 20 सीटों पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन फिलहाल एनडीए में जितने घटक दल हैं उसके हिसाब से जीतन राम मांझी की मुराद पूरी होती नहीं दिख रही। चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं। अपनी नई नवेली पार्टी के साथ बिहार के चुनावी रण में उतरने को तैयार हैं और उन्हें भरोसा है कि बिहार की जनता इस बार उन्हीं को विकल्प बनाएगी। तो जहां से चुनाव लड़ना है वो लड़े। बिहार में जनसुराज ने जो अपनी घोषणा की है, हम लोग 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिसको जितना सीट पर चुनाव लड़ना है लड़े, जिसको नहीं लड़ना है न लड़े। मेरा अपना आकलन है कि ये चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा सीट लेने के बार्गेन करने का टैक्टिक्स है। हर आदमी ये चाहता है कि मेरे दल को मुझे ज्यादा सीट मिले और न इसका जनता से कोई सरोकार है न बिहार के विकास से सरोकार है। कौन पार्टी कितना सीट लड़ रहा है इससे जनता का क्या लेना देना है। चाहे चिराग जी हो या दूसरे लोग हो, उनको ये बताना है कि बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा कैसे होगी, बिहार से पलायन कैसे रुकेगा। प्रशांत किशोर लगातार अपनी यात्रा के जरिए नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर अस्वस्थ बता रहे हैं। तो साथ ही ये भी कह रहे हैं कि बिहार में लालू राज और नीतीश राज में कोई फर्क नहीं है। प्रशांत किशोर ने वादा किया है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी खत्म कर देंगे। परिवारवाद, पलायन, रोजगार और शिक्षा के मुद्दे को मुखरता से उठा रहे प्रशांत किशोर को भी सी वोटर के सर्वे में 17% लोगों ने सीएम पद के लिए अपनी पसंद बताया। हाल ही में विधानसभा उपचुनाव में करीब 10% वोट शेयर के साथ प्रशांत किशोर ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।